Welcome SSC aspirants. My name is Karina and welcome back to our channel Pranam SSC Coaching. So my name is Karina और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं HSSC एग्ज़ाम के बारे में। तो HSSC एग्ज़ाम जो है ये काफ़ी कॉमन है और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC। तो इसका जो सिलेबस होता है वो यूजुअली एसएससी की तरह ही होता है, बट इसमें हरियाणा की जीके आना कंपलसरी है। तो आइए जानते हैं कि ये कौन सा एग्ज़ाम है और ये क्या करवाते हैं। तो HSSC कंडक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर वेरियस ग्रुप सी एंड डी पोस्ट। काफ़ी सारी ग्रुप सी और डी पोस्ट के लिए HSSC कंडक्ट करवाता है एग्ज़ाम। हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, बोर्ड्स के लिए, कॉर्पोरेशंस के लिए। पोस्ट में आ जाता है क्लर्क, ग्राम संचीव, पटवारी, कांस्टेबल, जेई, स्टेनो असिस्टेंट एंड मैनी अदर्स। तो जैसे ये HSSC है ना, ये हरियाणा का है, तो सिमिलरली जो अदर स्टेट्स है जैसे कि गोवा हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम एट्सेट्रा, तो इन सभी स्टेट्स के ऐसे एसएससी वाले एग्ज़ाम्स होते हैं। किसी किसी का SSB वाला एग्ज़ाम होता है। तो उन सभी के बारे में मैं आपको वन बाय वन बताती जाऊंगी, राइट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पोस्ट नेम और एग्ज़ाम। तो सबसे पहले है क्लर्क। अगर आपको क्लर्क या टाइपिस्ट या असिस्टेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपका 12th पास होना ज़रूरी है और आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग पे ये 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगते हैं इंग्लिश में और हिंदी में मांगते हैं 30। हायर सेकेंडरी बेस्ड ये जॉब होती है। ग्राम संचीव या पटवारी के लिए आपको अगर अप्लाई करना है तो ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, ग्रेजुएट लेवल जॉब है क्योंकि ये। उसके बाद है अगर आपको कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना है तो अगेन आपका 12th पास और ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। सब इंस्पेक्टर के लिए हायर सेकेंडरी ग्रेजुएट लेवल ये होता है। उसके बाद है जूनियर इंजीनियर। अगर आपको जेई के लिए एग्ज़ाम अप्लाई करना है तो डिप्लोमा के साथ बीटेक होना ज़रूरी है, ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है ये। उसके बाद अगर आपको स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना है, जूनियर स्केल स्टेनो के लिए अप्लाई करना है तो 12th पास स्टेनो स्किल होना ज़रूरी है, हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम होता है। अगर आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना है तो 12th पास साइंस से होना ज़रूरी है, हायर सेकेंडरी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है। अगर आपको टीचर, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है तो ग्रेजुएशन के साथ स्पेशल क्वालिफिकेशंस का होना ज़रूरी है। और ग्रुप डी पोस्ट, पियोन, स्वीपर, माली के लिए अगर आपको अप्लाई करना है 10th पास मैट्रिकुलेशन ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। अब हम बताते हैं एज लिमिट। एज लिमिट अगर ग्रुप डी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 18 to 42 ईयर्स है। और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि 12th पास और ग्रेजुएट लेवल सभी की जो एज है वो सेम है, यानी 18 से 42 साल। लेकिन SC/BC A&B ऑफ हरियाणा के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स और विमेंस जो विडो है, डाइवोर्स्ड है, सेपरेटेड है उनको 47 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी वही 5 ईयर्स का इनको भी मिल जाता है। उसके बाद सैलरी स्ट्रक्चर अगर देखें तो ग्रुप डी पोस्ट के लिए 16,900 से 53,500 की, 12th लेवल पोस्ट के लिए 19,900 से 63,200, ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए 29,200 से 92,300 तक की इसमें सैलरी दी जाती है। एग्ज़ाम पैटर्न, HSSC का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? इसमें आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस 10 मार्क्स की वेटेज है इसका, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। जर्नल पैटर्न इसमें क्या आता है, मोस्ट HSC एग्ज़ाम जैसे क्लर्क, ग्राम संचीव, पटवारी, जेई का जो मोस्ट एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसमें जर्नल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हरियाणा जीके आपसे पूछी जाती है, 25% वेटेज उसकी रहती है। और रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है उसकी 75% वेटेज रहती है। CBT और OMR बेस्ड एग्ज़ाम हो सकता है, 90 मिनट्स का होता है और टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसकी एक अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आज की क्लास पे इतना ही। थैंक यू सो मच।